हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है और ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए। क्लास 11 बहुत बेसिक हो जाता है, उसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं भी होगा, बट स्पेशली जेई मेंस एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग टोटल क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है, ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए ट्रॉली which moves in horizontal direction with an acceleration a. Then the time period t is given by t equal to 2 pi square root of l by g dash, where g dash is equal to। तो एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग फिर समझेंगे। तो देखिए, एक ट्रॉली है। ट्रॉली के सेलिंग से सस्पेंडेड है एक सिंपल पेंडुलम और इसका फॉरवर्ड एक्सीलरेशन है ए। तो ये बॉब जो है कुछ एंगल बनाएगा वर्टिकल से और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन ए हो रहा है। तो इस पर एक स्यूडो फोर्स आएगा अगर हम लोग इसी के फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर यहाँ पर रखेंगे तो ए, और इधर इसका जी वर्टिकली ऑलवेज लगेगा। तो नेट एक्सीलरेशन जो हो जाएगा इसका जी इफेक्टिव, हम लोग इधर आ जाएगा, इसको बोलेंगे जी डैश या जी1 जो भी बोलते हैं, जी इफेक्टिव या जी डैश। और वो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जो इफेक्टिव होगा जी डैश, उसका वैल्यू ये हो जाएगा हम लोग का दोनों एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट, क्योंकि ट्रॉली का भी एक्सीलरेशन हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग and it execute SHM with frequency n. If the mass is increased 4 times, new frequency will be। तो देखिए, हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है स्क्वायर रूट ऑफ k/m, और ओमेगा मतलब होता है 2 πf। वो प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ से k/m। लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास m। अब मास को यहाँ पर 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/4m। अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं तो ये 1/2 इंटू m लिखना पड़ेगा इसको, 1/2 इंटू 1/√m। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1/2 टाइम्स और 1/m था हम लोग का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग n ले लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में n बोल रहा है। तो हम लोग का जो न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n डैश, वो हो जाएगा n/2। फ्रीक्वेंसी का हाफ हो गया मास को इंक्रीज करने से 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग n ले लिए बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है n, तो हम लोग यहाँ पर f को n लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज f। मास m है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन f है। द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स, स्प्रिंग को 2 हाफ में कट कर दिया गया है। एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द टू पीसेस, सेम मास को सस्पेंड किया गया है वन ऑफ द टू पीसेस में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास विल बी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जस्ट अभी जस्ट रिलेशन हम लोग क्या देखे थे, फ्रीक्वेंसी जो था प्रोपोर्शनल टू था स्क्वायर रूट ऑफ k/m। मास कांस्टेंट रहेगा तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k। ये क्लियर है। अब देखिए, इसको लेंथ को 2 पार्ट में कट कर दिया है स्प्रिंग का। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग था हम लोग का, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था। अब यहाँ पर इसका लेंथ कुछ l था। अगर इसको हम लोग दो इक्वल लेंथ में कट करेंगे, सपोज l/2 l/2, तो अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग इसको हाफ करेंगे तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, ये भी 2k हो जाएगा और ये भी 2k हो जाएगा। बिकॉज एक चीज़ याद रखना है स्प्रिंग के लिए, k/l का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है स्प्रिंग के लिए ऑलवेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है।
तो अभी आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर से, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के एल था, अब यहाँ पर L/2 हुआ तो यहाँ पर 2K लेना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर भी L/2 हुआ तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2K लेना पड़ेगा, तो फिर के एल आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग आगे यूज भी इसका बहुत सारा क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे लेंथ को हाफ की स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, तो न्यू फ्रीक्वेंसी एवरेज जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2K हो जाएगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं √2 टाइम्स रूट के, और रूट के तो हम लोग का एफ था यहाँ पर, तो जो हम लोग का न्यू फ्रीक्वेंसी मिल गया एफ डैस्ट, वो क्या हो गया √2 F, जो कि ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ a spring mass system is T if the spring is cut into two parts whose lengths are in the ratio 1:3 and the same mass is attached to the longer part, the new time period will be। तो हम लोग को पता है टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√m/k हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या देख सकते हैं कि टाइम पीरियड अगर हम लोग मास कांस्टेंट रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के। अब यहाँ पर 1:3 में यहाँ पर क्या किया गया है, इसको स्प्रिंग को कट किया गया है और लॉन्गर पार्ट में मास को अटैच किया गया है, सेम मास को। तो जो लेंथ यहाँ पर हम लोग का है 1:3 है, तो जो लॉन्गर पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, हम लोग एक्चुअल स्प्रिंग कांस्टेंट के जूम कर ले रहे हैं, लॉन्गर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा, बिकॉज हम लोग उसको 1:3 में कट कर रहे हैं। तो लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, तो लॉन्गर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3K, अगर के था एक्चुअल वाले का। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, T/T डैस्ट इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग का √K डैस्ट/K। तो अभी हम लोग यहाँ पर से एक रिलेशन देख सकते हैं क्या, तो अभी हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं ऐसे इसको, T/T इक्वल टू √3K डिवाइड बाय रूट के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को जो टी डैस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, T/√3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कि T/√3 है। तो ये याद रखना है हम लोग को, लेंथ के रेशियो में लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए 1:3 में अगर स्प्रिंग को कट किया गया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर इनिशियल का के था तो फाइनल का हो जाएगा 3K, लॉन्गर वाले पार्ट का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ आर K1 and K2 as shown in figure। If an object of mass m is suspended and set vibration, mass m है, वाइब्रेशन में इसको सेट कर दिया गया है, द टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम पीरियड का हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k इक्विवेलेंट। अब के इक्विवेलेंट यहाँ पर दोनों पैरेलल में है बिकॉज सेम इलोंगेशन कॉम्प्रेशन होगा, तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से K1 + K2। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो टाइम पीरियड हम लोग का आ जाएगा 2π√m/K1 + K2। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज बाय 21%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज लेंथ। लेंथ 21% इंक्रीज कर दिया गया है सिंपल पेंडुलम का। तो पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, T = 2π क्या होता है, √L/G। तो हम लोग का परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड लोग पहले यहाँ से देख सकते हैं, जी कांस्टेंट रहेगा। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, T प्रोपोर्शनल टू √L।
अब अगर हम लोग इसको एरर एनालिसिस अप्लाई करेंगे यूनिट डायमेंशन वाला, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 को लिख सकते हैं हम लोग, इसका पावर हाफ है, 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब दे दिया है लेंथ कितना इंक्रीज किया गया है, 21%, इसका वैल्यू दे दिया है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड हम लोग को मिल जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल टू 1/2, और इसका वैल्यू दे दिया है 21%। तो ये हम लोग का आ गया 10.5%, जो कि ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है, बट कुछ साल पहले ये जेईई मेंस में डायरेक्ट आ गया था ऐसा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पूछ दिया था, इसका वैल्यू होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r/g। इनफाइनाइट पेंडुलम का आर हम लोग का है रेडियस ऑफ अर्थ, और इसको सॉल्व करते हैं तो 84.2 मिनट के अप्रॉक्स इसका वैल्यू समथिंग ऐसा कुछ आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका पार्ट 3 था ऑसिलेशन का। जल्दी हम लोग पार्ट 3 लाएंगे, उसमें और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 में।